So hello everyone, my name is शिवानी सिंह and welcome back to my YouTube channel. आज जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. आई नो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था बिकॉज थोड़े से सिचुएशन सही नहीं थे, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं. सो अभी नाउ सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में है, सो अभी से मैं स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो बनाना आज से. अब होप्स हो कि सारी वीडियोस कंटिन्यूस ही है और आप लोग चीज़ें थोड़ा कंटिन्यूसली पढ़ पाए. सो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर सुपरपोजिशन ऑफ वेव चैप्टर नंबर 6. ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन ही यही बनता है कि हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं एक्चुअली में वो है क्या. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वेव बोल रही हूँ तो वेव है क्या, मुझे वो तो पता रहना चाहिए, तब तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे. करेक्ट. सो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वेव क्या है. पहले हम बेसिक एग्जाम्पल्स पे चलते हैं, उससे हम फिर डेफिनेशंस पे जंप करेंगे, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट आपको डेफिनेशंस पढ़ा है तो एक्चुअली कैसा है ना, अगर आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो चीज़ें तो आप लर्न नहीं कर पाओगे मेरे हिसाब से. मतलब कि देखो, अगर हमें चीज़ें समझ में आ जाती है तो यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा वो चीज़. पर अगर तुम्हें समझेगी ही नहीं तो तुम रटने की तरफ जाओगे. और मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताया कि हमें रटना नहीं है, हमें समझ के चलना है, क्योंकि इतना सारा हम नहीं रट सकते. ओके, सो आते हैं बैक टू अपने पॉइंट पर कि सबसे पहला जो क्वेश्चन अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो वेव्स है क्या, मतलब वेव्स क्या है. सो बेसिक एग्जाम्पल कि मान लो ये कोई तो भी एक नदी है, एग्जाम्पल के तौर पे तुम्हारी ये कोई तो भी नदी है, ठीक है, कोई भी बड़ी. अब तुम लोगों को तो कुछ ना कुछ कांड करने की आदत रहती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे कोई है जिसने क्या किया, इस नदी में पत्थर फेंका. ओके, अब पत्थर फेंकने से क्या होता है कि यहाँ पे जो पानी होगा मेरा, ठीक है, वो पानी में क्या आएंगे, डिस्टर्बेंस आएंगे. लाइक पहले मेरा पूरा का पूरा जो पानी था वो रेस्ट पोजीशन पे था. अगर मैं बताऊँ कहाँ पे था, रेस्ट पे था, ऐसा था, ठीक है. लेकिन जैसे ही इस पर्टिकुलर पर्सन ने एक पत्थर मारा इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या डिस्टर्ब होगी, मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस. मतलब जो पानी अभी तक शांति से पड़ा हुआ था, लाइक आप बोल सकते हो कि इस तरीके से जो पड़ा हुआ था, वो पत्थर पड़ने की वजह से अब उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएंगे और उनके अंदर क्या बनेंगी, वेव्स बनेंगी. क्या बनेगी, वेव्स बनेगी. सो ये हमने बहुत बार किए भी होगा तुम लोगों ने, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले कि वो वेव्स बनती है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है, क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे. साथ में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अगर हम किसी ओपन में रख रहे हैं तो कैसे वेव्स बनेंगी, अगर क्लोज में रख रहे हैं, क्लोज पाइप ले रहे हैं तो कैसी चीज़ें रहेगी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो डेफिनेशन आपका क्या है, अब हम डेफिनेशन पे चलते हैं कि व्हाट इज वेव मोशन या व्हाट इज वेव. सो वेव मोशन या वेव इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस. मैंने आप लोगों को ये दोनों वर्ड का मीनिंग पहले भी बताया है. पीरियोडिक या ऑसिलेटरी दोनों सेम ही वर्ड है, बस ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मतलब कोई भी चीज मीन पोजीशन से स्टार्ट होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, देन वापस मीन पोजीशन पे आती है, देन पीछे वापस एक्सट्रीम, देन मीन. मतलब कि जो हमने पेंडुलम का एग्जांपल लिया था कि पेंडुलम पहला मेरा यहाँ पे रहेगा तो दिस इज नोन एज मीन पोजीशन, फिर यहाँ से एक पर्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है वो, देन वापस से मीन पोजीशन पे आता है, देन वापस से वो कहाँ जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है. तो ये बस आगे पीछे वाला जो मोशन होता है दैट इज नोन एज योर ऑसिलेटरी या तो पीरियोडिक मोशन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप लो तो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जब हम झूले पे बैठते हैं, दैट स्विंग वाला झूला, तो पहले आप सेंटर में रहते हो, फिर आप थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो जिसकी वजह से आप आगे जाते हो, देन वापस आप सेंटर पे आते हो, देन पीछे जाते हो, देन सेंटर, देन आगे. सो इस तरीके से वो मोशन क्या होता है, चलते रहता है, उसी को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन. सो इसमें भी जो डिस्टर्बेंस होगा वो ऑसिलेटरी होगा. ऐसा नहीं कि कहीं बहुत ज्यादा होगा फिर कम होगा फिर नहीं, एक ही इससे मतलब एक ही कांस्टेंट वैल्यू में वो जो डिप्रेशन या डिस्टर्बेंस रहेगा वो पड़ते रहेगा, ठीक है, ज्यादा कम नहीं होगा. सो क्या बोला गया है, अ वेव और अ वेव मोशन इज अ पीरियोडिक और ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस. डिस्टर्ब आना मतलब अभी तक मेरा पानी रेस्ट पे था, मैंने उसमें पत्थर फेंका जिसकी वजह से उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई. कहाँ से क्रिएट होगी, आपके मी मतलब
एक रेस्ट पोजीशन से। जैसे मान लो पानी का ये सेंटर हुआ, तो यहाँ पर पहले पत्थर गिरेगा तो पहले वेव यहाँ जनरेट होगी, फिर यहाँ से धीरे 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 वेव मेरी चारों डायरेक्शन में, मतलब कि हर एक डायरेक्शन में वो क्या होगी, जाते रहेंगे। सो क्या बोला गया है, a wave motion is a periodic or a oscillatory disturbance in which medium which is propagate from one place to another place at a definite speed। propagate होना मतलब इधर से आगे 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 बढ़ना। सो वो propagate होगी कहाँ से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, ठीक है। इस तरीके से वो चलती रहेगी एक पर्टिकुलर स्पीड में। अब वो स्पीड या वो वेव कितनी बड़ी होगी ये डिफाइन करेगा कि आप कितना बड़ा पत्थर कितना जोर से मार रहे हो, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा पत्थर रहेगा उसका उतना ज्यादा मास रहेगा, उतना ज्यादा मास रहेगा तो उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस यहाँ क्रिएट होगा। जितना छोटा पत्थर उतना छोटा आपका यहाँ पे मास आएगा, गिरेगा, और उतना छोटा डिस्टर्बेंस या उतने कम देर तक हमें वेव्स देखने को मिलेगी। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है, आप अपने घर में कोई भी टंकी ले लो, उसमें पत्थर फेंक के देख लो, या तो आप फुटाला तालाब चले जाओ, वहां पे पत्थर फेंक के देख लो, आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो होप सो मैं ये कंसिडर करती हूँ कि आपको वेव्स समझा होगा। पहले अगर आप वेव समझोगे तो ही हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, और आगे का पढ़ेंगे तो आपको कुछ दिमाग में जाएगा। अगर आपको टॉपिक का नाम ही नहीं पता है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं तो कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज का पढ़ने का, ठीक है। सो यहाँ पर हमने वेव देख लिया। अब जो हम देखने वाले हैं दैट इज हम देखने वाले हैं कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती है जो आपने पहले भी टर्म्स जो मैं वर्ड यूज करने वाली वो पढ़े होंगे, पर स्टिल हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको फिर से वो चीज समझ में आ जाएगी, ओके।